नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। प्रिय दर्शकों, आज हम बेहद खास कार्यक्रम लेकर के आपके साथ उपस्थित हैं। जन्म पत्रिका से कैसे बना सकते हैं अपने पूर्व जन्म की कुंडली। इसके पहले हमने कई बार चर्चा किया कि आप पूर्व जन्म के किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, पूर्व जन्म में आपका क्या उद्देश्य रहा है और जो अधूरा रह गया जिसको पूर्ण करने के लिए आप इस जन्म में आए हैं। लेकिन आज हम आपके उस जन्म की, पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की पूरी जन्म पत्रिका ही बनाने की विधि लेकर के उपस्थित हैं। यह एक आश्चर्य से कम नहीं है और हर व्यक्ति को अपने वर्तमान कुंडली से पूर्व जन्म की कुंडली बनाने का तरीका आज हम सिखाने वाले हैं। प्रिय मित्रों, आप हमारे वीडियो पर अगर आ गए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जन्म कुंडली से संबंधित कोई नॉलेज नहीं, इसमें किसी नॉलेज की जानकारी नहीं चाहिए, कोई ज्ञान आपको है कुंडली के बारे में नहीं है, उससे नहीं मतलब। आज हम आपको एकदम, अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, आप थोड़े भी समझदार हैं, तो आप अपने पूर्व जन्म को समझ पाएंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। रिक्वेस्ट करेंगे, सामने एक सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप किसी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, ग्रह शांति चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली हमारे द्वारा बनवाना चाहते हैं या फोन पर संपूर्ण विश्लेषण लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी आपको टीम के द्वारा मिल जाएगी, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, जिसकी जन्म पत्रिका हमने लिया है, ये है उनके वर्तमान की कुंडली, वर्तमान चार्ट है, और ये चार्ट हो गया पूर्व जन्म। देखिए, यहां पर एक लॉजिक हम आपको समझाएंगे। हमने जो वर्तमान चार्ट से पूर्व जन्म के चार्ट का निर्माण किया है मित्रों, यह कोई जरूरी नहीं कि उस जन्म में उनकी यही कुंडली बन गई थी, पर इस कुंडली से वर्तमान समय से जो पूर्व जन्म की कुंडली हमने बनाया, इस कुंडली से उनका पूर्व जन्म प्रदर्शित जरूर हो जाएगा। बात समझिएगा, यहां पर ये कोई जरूरी नहीं कि पूर्व जन्म में हमने जो ग्रहों की प्लेसमेंट दिया है उनके उस जन्म के कुंडली में यही ग्रह बैठे रहे होंगे, नहीं, पर ये ग्रह स्थिति उनके उस भाव को, उस जन्म के पूरे प्रक्रिया को प्रदर्शित करने में समर्थ होगा। तो आप भी अपने वर्तमान समय के बर्थ चार्ट को अपने सामने रखिए, एक सादा पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रक्रिया बताते जाता हूं, आप पूर्व जन्म के कुंडली का निर्माण करते जाइए। सबसे पहले आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर में मोबाइल में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, चार्ट आपके सामने बन जाएगा। ये होगा आपका इस जन्म का चार्ट। जैसे ही इस जन्म का चार्ट बना तो आप देखेंगे कि ऐसे ही आपके चार्ट में कुछ नंबर लिखे होंगे और ग्रह लिखे होंगे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली में भी 4 नंबर ही लिखा हो, कोई नंबर आ सकता है 1 से लेकर 12 के बीच। कभी न 13 होगा न 14 होगा, 1 से 12 के अंदर ही संख्या आपको इस चार्ट में मिलेगी। अब इस चार्ट को आपको देखना है और साइड में ऐसे ही एक नया खाना बना लेना है, ब्लैंक। अब उसमें इसी कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति का निर्माण करना। जैसे वर्तमान समय का जो चार्ट बना होगा, उस वर्तमान समय के चार्ट में आपको न्याय के देवता शनिदेव को ढूंढ लेना है। कुंडली में शनिदेव किस भाव में, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उसी आधार पर आप अपने पूर्व जन्म के बर्थ चार्ट का, जन्म कुंडली का निर्माण कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले ये लग्न चार्ट है। अब यहां पर देखना है कि शनिदेव किस भाव में बैठे। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर शनिदेव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है,
वर्तमान समय के जन्म कुंडली में आपके शनिदेव जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि को पूर्व जन्म के चार्ट को बनाने के लिए आप लग्न बना लेंगे। अर्थात शनिदेव की प्लेसमेंट जिस राशि में है वही राशि जब पूर्व जन्म का चार्ट बनाएंगे तो उसी राशि को लग्न बना लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, ये इनके वर्तमान समय की कुंडली है। वर्तमान समय में शनिदेव कुंभ राशि में बैठे, यही कुंभ राशि 11 नंबर यहां पर हमने फर्स्ट हाउस में लिख दिया। अब सारी चीजें उसी के आगे बढ़ेंगी। अब जब यहां पर 11 हुआ तो फिर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11। ये बन गई एक राशियों की क्रम सीमा। हमेशा एंटी क्लॉक चलता है राशियों का क्रम। यहां 11 तो यहां 12 नहीं होगा, 12 हमेशा इधर होगा। अब राशियों का क्रम हमने रख लिया। शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं तो लग्न में हमने शनिदेव को बिठा दिया। अब 12 नंबर पे वर्तमान समय में क्या लिखा है, मंगल लिखा है। 1 नंबर पे क्या लिखा है, सूर्य बुध लिखा है। 2 पे क्या लिखा है, शुक्र केतु लिखा है। फिर आ जाइए 6 नंबर पे क्या लिखा है, चंद्रमा लिखा है, देखते जाइए। 7 नंबर पर गुरु लिखा है। 8 नंबर पे राहु लिखा है और फिर 11 पे शनि। तो ये पूरी कुंडली कंप्लीट बन गई। अब ये बन गई वर्तमान समय की कुंडली और ये बन गई पूर्व जन्म की कुंडली। अब इन दोनों चार्ट को आप अपने सामने रखिए। अब हम आपको तरीका बता रहे हैं और आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर 100% यह घटित होने वाला है कि आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व पूर्व जन्म से कितना मैच कर रहा है, आप पूर्व जन्म से कितने प्रभावित हैं, यह आज ये कुंडली आपको बता देने वाली है। और जैसे ही ये कुंडली आपके जीवन पर घटित होगी तो आपको पूर्व जन्म से बल भी मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव का आ जाना, वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में। जो शनिदेव यहां लग्न में बैठे हैं वही शनिदेव वर्तमान समय के अष्टम भाव में आ गए। प्रिय मित्रों, लग्न में शनिदेव का बैठना यह बताता है कि आप पूर्व जन्म में न्याय प्रिय थे, पूर्व जन्म में बड़े डिसिप्लिन वाले थे और पूर्व जन्म में आप गरीबों के मसीहा रहे। पूर्व जन्म में आप मजदूर वर्ग के मसीहा रहे। आपके सामने कभी भी कोई परेशान व्यक्ति बैठा रह जाए और आप मुंह फेर करके चले जाएं, यह कभी संभव नहीं था। अर्थात आप हर एक बुराई के लिए लड़ने वाले थे पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में आप दूसरों की समस्या को अपने सिर पर लेकर के उसको चैन की नींद सुलाने वाले थे। अगर कम शब्दों में बोले तो आप बहुत बड़े रक्षक थे, सबको सुरक्षा देने वाले थे। दूसरे भाव में मंगल की स्थिति क्या कहती है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल जो पराक्रमेश और कर्मेश होकर के बैठा हुआ है। ऐसा जातक अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से, अपने वर्चस्व से, अपने प्रभाव से लोगों को आकर्षित करके, जाहिर सी बात है जब ऐसा जातक लोगों का मसीहा रहा होगा, लोगों की मदद करता होगा तो उसके साथ जनबल भी रहा होगा, उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े भी रहते थे। तो प्रिय मित्रों, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है। सेनापति का आदेश मिलते ही सेना क्या होती है, तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से आप पूर्व जन्म में एक हुंकार लेते थे और आपके पीछे हजारों की संख्या खड़ी हो जाती थी। यहां पर बात यह है कि क्या ये जरूरी है कि हम पिछले जन्म में मनुष्य ही थे। प्रिय मित्रों, बात यहां है, मान लीजिए पिछले जन्म में आप शेर ही थे, पिछले जन्म में आप मछली ही थे, पिछले जन्म में आप गाय ही थे, किसी भी योनि में थे, आपकी बात आपके उस योनि के लोग मानते थे। आप देखते हैं चिड़ियों में भी कोई एक पक्षी ऐसी होती है जो किसी को जाकर के सूचना देती है और उसके पीछे उसी योनि के हजारों पक्षी उसकी बात सुन करके और उड़ चलते हैं।
ऐसा नहीं कि आप मनुष्य ही थे, जिस भी योनि में थे, यह आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। भाई मनुष्य योनि में भी आप प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, IAS हैं, पर उसी प्रकार से प्रभाव हर योनियों में होता है। अब वो अलग विषय है कि आप उस योनि के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, पर चींटियों में भी प्रधान, चींटियों में भी प्रधानमंत्री, उनकी भी अपनी एक टीम है, उनमें भी छोटा बड़ा होता है, सबकी बात सब लोग सुनते हैं। पशुओं में भी है, जहां पर 10-20 कुत्ते हैं, उसमें भी देखिए कोई ना एक गाइड करने वाला बन जाता है। एक कुत्ता कोई ऐसा होता है जो जिधर भूख दिया उधर सब लोग चल देते हैं। तो बात ये है, अर्थात आप अपने बल से, अपने पराक्रम से धन कमाने वाले थे पिछले जन्म में, किसी का एहसान लेकर के चलने वाले नहीं थे। पूर्व जन्म में अगर देखें तो यहां देखिए तृतीय भाव में सूर्य उच्च का बुध के साथ बैठा है, पराक्रम का घर है। अर्थात एक छत्र राज्य था, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्थान पर आपका पूर्व जन्म में जन्म हुआ था, वह स्थान और वह क्षेत्र आपको बेहद करीब से जानता था और आपके नाम से लोग बहुत दूर तक प्रभाव महसूस करते थे। आपके नाम की और आपके चरित्र की जब चर्चा होती थी तो लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे। अर्थात बहुत ज्यादा पराक्रमी थे आप पूर्व जन्म में। चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु, यहां पर देखें तो आपके पूर्व जन्म में 2 माताएं थी। ठीक है, चाहे आप महसूस करेंगे 2 माताओं का प्रेम आपको मिला है। कोई जरूरी नहीं कि पिता का 2 ही विवाह हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार की ही कोई स्त्री हो, या गांव की हो, या आसपास की हो, जो माता के जैसा ही प्रेम आपको देने वाली थी। आपके माँ का ऑपरेशन भी पूर्व जन्म में हो सकता था, और आपको पूर्व जन्म में किसी अपने से अलगाव भी महसूस हुआ है। पंचम भाव का स्वामी बुध हुआ, पराक्रम भाव में जाकर के बैठा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पूर्व जन्म में आपकी संतान भी आपके अनुकूल थी। पूर्व जन्म में आपको संतान सुख मिला है। पूर्व जन्म में आपको बच्चों के ऊपर बड़ा गर्व रहा है। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठा। छठे का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठे तो यह एक विपरीत राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग अर्थात जीवन में समस्याएं तो आई, लेकिन उन समस्याओं से निकलने की क्षमता आपके पास रही है, उन समस्याओं से बाहर आने की कैपेसिटी आपके पास रही है। कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए पूर्व जन्म में। वहीं सप्तमेश सूर्य देखें, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और सप्तमेश किसके साथ है? पंचमेश के साथ। प्रेम विवाह का भी योग बना है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पूर्व जन्म में आप लव मैरिज किए हैं, पूर्व जन्म में आपका प्रासंगिक प्रेम चला है। अष्टमेश और सप्तमेश भी साथ हैं। पूर्व जन्म में आप अपने स्त्री से, अपने पार्टनर से, या आप अपने पति से बड़े करीब रहे हैं, घनिष्ठ रहा है रिश्ता। नवमेश शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं, यानी आपके पिता का स्वामी शुक्र स्वराशि का होकर के माता के भाव में बैठा हुआ है। अर्थात माता पिता का भी बड़ा सामंजस्य था, पूर्व जन्म में माता पिता का खूब प्रेम मिला है। पर नवम भाव में पूर्व जन्म में गुरु ये प्रदर्शित करते हैं कि धन के स्वामी भाग्य भाव में आकर के बैठे हैं। अर्थात यह भी कह सकता हूं कि भाग्य से धन आपको मिला है, और जितना आप पूर्व जन्म में खर्च करते गए उतना आपका वर्चस्व बढ़ता गया, उतना आपका धन बढ़ता गया। कर्मेश मंगल धन भाव में, अपने कर्म से, मैंने पहले ही बताया, पराक्रम से आपने धन कमाया। लाभेश गुरु आपके भाग्य भाव में, यानी भाग्य से लाभ हुआ। और व्ययेश शनि लग्न में है। ऐसा जातक मैंने पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में ही कि जब व्ययेश लग्न में आए तो ऐसा जातक कभी खर्च पर नियंत्रण नहीं करता, क्योंकि जब आप खर्च पर नियंत्रण करेंगे तो लोगों की मदद कैसे करेंगे, परोपकार कैसे करेंगे। अर्थात इस कुंडली का जो निचोड़ निकल के आया सामने, पूर्व जन्म में आप लोगों की मदद करने वाले थे, गरीबों के मसीहा थे, गलत कार्य पर उंगली उठाने वाले थे, सबकी मदद करने वाले थे, अपना जीवन खुशनुमा बना करके और लोगों को भी अपने जैसा देखने की प्रवृत्ति आपके अंदर पूर्व जन्म में रही है। अब वर्तमान समय की कुंडली देख लीजिए। लग्नेश चंद्रमा है, पराक्रम में आकर के बैठे हैं। यहां पर देखिए जो पूर्व जन्म प्रदर्शित कर रहा है वो चीजें इस जन्म में भी झलक रही हैं। आप रूल पढ़िएगा, जब लग्नेश तृतीय भाव में आता है तो जातक पराक्रमी होता है, और मैंने यहां पहले ही बताया कि आप पूर्व जन्म से ही पराक्रमी। तो अर्थात
ये स्वभाव इनका इस जन्म में भी होगा। ऐसा नहीं कि एक जन्म बाद आप आए तो आपका पूरा नेचर बदल जाएगा। आपके पास पूर्व जन्म की झलक आने वाली। पराक्रमी इस जन्म में भी हैं। यहां पर देखिए सूर्य और बुध इनके कर्म भाव में है। सूर्य उच्च का है, बुध के साथ है। क्या प्रदर्शित करता है? यहां पर कर्म भाव का स्वामी मंगल धन भाव में था और पराक्रम में सूर्य बुध थे, यानी अपने पराक्रम मेहनत से इन्होंने धन कमाया। अब सूर्य उच्च का कर्म भाव में ही है तो सरकारी सेवा में रहेंगे, सरकार की मदद लेंगे और इस जन्म में भी इनका कर्म ऐसा होगा कि लोग इनके पीछे लगेंगे। या तो ये कोई बड़े पद पर हो जाएंगे या कोई बड़े नेता मंत्री विधायक इनके संपर्क में होंगे, जिससे इनके पास भी लोग हाजिरी लगाने आएंगे। सरकार हमारा ये काम करवा दीजिए, भैया ये हमारा काम करवा दीजिए। भाई ऐसे समाज में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बिना संबंध के संबंध बनते जाते हैं। किसी ने भी बता दिया भैया फला व्यक्ति के पास चले जाइए और हो सकता है आपकी मदद कर देंगे। तो ऐसा जातक ये इस जन्म में भी जीवन बिताने वाला है, अर्थात इनको मदद करने के लिए लोग खोजते रहेंगे। तो ये था प्रिय मित्रों पूर्व जन्म से इस जन्म का संबंध कैसे आपके कुंडली में बन रहा है और ये कितना हद तक सही आपको ये सूत्र लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको ये सूत्र अगर पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।